आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इससे उत्पन्न होने वाले टूल, रोबोट्स और इंस्टीट्यूशंस मानव के व्यवहार को प्रभावित करेंगे और कर भी रहे हैं। और शायद कुछ वर्षों में इसका और भी अधिक प्रभाव हमें दिखाई देगा, जिसके संदर्भ में कई विद्वान हमें बता रहे हैं और हमें संकेत दे रहे हैं। राजनीतिक शास्त्र के दृष्टि से, एक स्टूडेंट की दृष्टि से मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ऐसा होता है और हो रहा है तो एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर, पॉलिटिक्स की एक्टिविटी के ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंस पड़ेगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। किस तरह से एआई अगर मानव के व्यवहार को इन्फ्लुएंस करेगा, रेगुलेट करेगा, तो डेफिनेटली इसका कॉन्सिक्वेंस पॉलिटिकल बिहेवियर पर भी होना ही है। ये अच्छा है, ये बुरा है, इस पे चिंतन पॉलिटिकल थ्योरी करेगी, उसको जाना पड़ेगा। और मान लीजिए एआई अगर एक ऐसी टेक्नोलॉजी बन जाती है जो कि मानव के जीवन के हर एक एस्पेक्ट को रेगुलेट करने की क्षमता रखती है, उसको इन्फ्लुएंस करने की क्षमता रखती है, तो ऐसे में फिर मानव की ऑटोनॉमी का प्रश्न भी खड़ा होगा। और इस संदर्भ में वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी जो है वो भी हेल्प करेगा, नो डाउट। पर अगर एआई व्यक्ति के बाहर के प्रत्येक जीवन की इच्छाओं को पूरा करके दे रही है, तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी फिर शायद ज़्यादा हेल्प ना कर पाए। उसमें भारतीय कॉन्सेप्ट जो स्वराज्य है, स्वराज की बात जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, बाद में लाला लाजपत राय ने की थी, और फिर गांधी जी ने बताया था, वो ज़्यादा हेल्प कर सकता है। क्योंकि स्वराज्य का पहला अर्थ है स्वयं पे अपना राज्य, मानव का अपनी इंद्रियों पर नैतिक कंट्रोल, इंद्रियों के साथ नैतिक बैलेंस, और ताकि आपकी तार्किकता, आपकी रैशनैलिटी इंद्रियों को चला सके, आप इंद्रियों के माध्यम से न बह जाएं। और ऐसे में जब एआई आपकी इंद्रियों को बहाएगा, चाहे वो सेक्सुअल प्लेजर के नाम पे हो, चाहे मेंटल प्लेजर के नाम पे हो, इंटरेस्ट्स के नाम पे हो, तो ऐसे में आप कैसे अपनी ऑटोनॉमी तय कर पाएंगे? आपकी ऑटोनॉमी है क्या, ये कैसे आप बता पाएंगे? तो ऐसे में पॉलिटिकल थ्योरी में भारतीय कॉन्सेप्ट जो स्वराज्य का है, स्वराज का है व्यक्ति के लिए, स्व का, उसकी जो इनर डायमेंशन है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि फ्रीडम की बात तो सब करते हैं, पर फ्रीडम फॉर व्हाट? और क्या एक व्यक्ति जो मुख से जो मांग रहा है, जो इंडिविजुअली असर्ट कर रहा है, क्या उसने उसको सच में असर्ट कर लिया है अपने तर्क से, या उसको उस डिमांड के पीछे उसका इमीडिएट, तात्कालिक, या उसका इंद्रिय सुख तो नहीं छिपा जो कि बाद में उसको दुख दे रहा? तो ये भेद जो है दोबारा से सामने आने वाला है एआईए के युग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में। और पॉलिटिकल थ्योरी या पॉलिटिक्स इससे बच नहीं सकता, वो इसके कोर में आएगी, इसके रेगुलेशन के संदर्भ में भी और इसके प्रॉपर इवेल्युएशन के संदर्भ में भी पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिक्स को आना पड़ेगा। धन्यवाद।